हल्दी है चंदन है आप सभी का सपोर्ट है, हल्दी है चंदन है आप सभी का सपोर्ट है। कॉन्सेप्ट गुरुजी की इस क्लास में आप सभी का अभिनंदन है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस धमाकेदार क्लास में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे मैथ का, जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको वही रिवीजन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादातर आते हैं और वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो जो मैं करा रहा हूँ उनको आप आराम से कीजिए, आपका अच्छा एग्जाम जरूर जाएगा, अच्छा मार्क्स जरूर आएगा, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक जो है ये सब काम करते हैं, तो शेयर भी किया कीजिए क्योंकि बेस्ट डिवीजन हम करा रहे हैं अभी के समय में आपको, ठीक है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन इधर आपको दिखेगा तो मैं आपको कराता हूँ। पहला क्वेश्चन ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, भिन्न किसे कहते हैं, पहले हम समझते सवाल को। भिन्न पूछ रहा है, क्या कह रहा है, भिन्न कह रहा है। तो हम पहले इसको मान लेते हैं। माना कि, सवाल को ऐसे बनाना है, माना कि अंश बराबर x मान लेना। क्या मान लेना है, अंश बराबर x और हर बराबर आपको y मान लेना, ठीक है ना। इसको ऐसे करके दे देना है, ठीक है ना। अब देखिए, भिन्न बराबर मेरे प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है, भिन्न बराबर सूत्र होता है आपका x/y होता है, ठीक है ना। ऊपर लगा को अंश कहते हैं, नीचे लगा को हर कहते हैं। इतना हो गया। भिन्न ही हमें ज्ञात करने कह रहा है। सवाल को बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। अब पूरा हम चलेंगे प्रश्न से। ये जो 3 लाइन जो की है ना, ये अपने दिमाग से की है, मन से की है ना। अब हम करेंगे प्रश्न के माध्यम। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है ना। प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है ना, प्रश्न से। अब देखिए, प्रश्न से का मतलब क्या, प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब कोई भिन्न होगा 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है, सुनिए, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से 1, खाली अंश नहीं आएगा, अंश हर दोनों आएगा। तो x/y हम पूरा लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। क्या, जब उसके अंश पर क्या निकालते हैं, इसमें 1 घटाया जाता है। इतना कह रहा था, ठीक है ना। जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह कितना हो जाती है, अच्छा हाँ, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पहले इसका हम क्रियाक्रम इसका कर लेते हैं। देखिए, गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 गुना x 3x हो गया। 3 गुना 1, यहाँ माइनस हो तो माइनस भी करेगा। 3 गुना 1 3, अब बराबर y गुना 1 y। तो इसको समीकरण बना लीजिए आप। 3x, ये y को इधर खींच लीजिए, अब बराबर ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा। तो ये समीकरण आपका क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। ये देखिए, प्रश्न करने का तरीका है। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, पुनः मतलब फिर, मतलब एक बार फिर से हम प्रश्न की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कह रहा है कि 1/4 हो जाती है, फिर भिन्न कोई होगा तो फिर लिख देते हैं x/y बराबर कितना हो गया आपकी बार, 1/4 हो गया। अब इसमें छेड़खानी क्या किया उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि हर में 8 जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हर में 8 जोड़ रहे हैं। तो अंश को छेड़छाड़ नहीं किया, आपके हर को छेड़छाड़ किया, तो इतना हो गया आपका, ठीक है ना। गुना करिए, x गुना 4 4x बराबर 1 गुना y + 8, तो y हो जाएगा सब y + 8। समीकरण बना लीजिए, 4x, इसके पीछे नहीं तो कुछ क्या प्लस है, इसको इधर खींच लीजिए, माइनस बराबर 8। समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है ना। हमें क्या निकालना, भिन्न, यानी x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, जो y दिख रहा होगा, y एक जैसा है। तो क्या करते हैं ना, इनको हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड से लिख देते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, ये आपका है 3x - y बराबर 3 है, ठीक है ना। देखिए, एक बात ध्यान रखना, अगर समीकरण को घटाने का बात आ रहा है ना तो चिन्ह चेंज करना है। अगर जोड़ने का बात आए तो चिन्ह चेंज नहीं करना है। तो घटाने का है तो चिन्ह चेंज करेंगे। पहला लिख दिया समीकरण फर्स्ट में, सेकंड घटा रहे हैं। सेकंड आपका ये है 4x - y बराबर क्या है आपका है 8 है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये चिन्ह चेंज करने का तरीका आना चाहिए आपको। अब देखिए, 2 माइनस है तो एगो यहाँ प्लस अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये प्लस y और माइनस y खत्म हो गया ना, हो गया। अब देखिए, प्लस तो यहाँ माइनस अबे करेगा, करिए। 3x में 4x जगह क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -x हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर। फिर देखिए, 3 में 8 ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। माइनस खत्म हो गया, यानी कि x का मान क्या आ गया, x का मान पहुंच गया। मतलब कि सर x क्या था, भिन्न निकल, मतलब अंश निकल चुका है, अब हर निकालते हैं, ठीक है ना। तो इधर लिखते हैं, इधर लिखने में टेढ़ा आपको बेकार लग रहा होगा ना, इधर लिखते हैं हम थोड़ा। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में किसी में भी मान रख दी। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, इतना आप लिख लीजिएगा। समीकरण फर्स्ट कहाँ है, समीकरण फर्स्ट आपका कौन है, ये रहा। तो इधर रखते हैं थोड़ा, ठीक है ना। 3x - y बराबर क्या है, 3 है, ठीक है ना। मान रखिए 3 गुना x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू देखो 5 है, तो 5 रख देते हैं, घटा y बराबर 3, 3 × 5 = 15, घटा y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए -y और 3, 15 को उधर फेंकिए, देखिए 15 के पीछे क्या प्लस ना है, उधर फेंकेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कर लीजिए -y बराबर 3 में 15 गया -12, तो माइनस में खत्म, y का मान कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, भिन्न ज्ञात कीजिए, लास्ट में कह रहा है, तो क्या हो जाएगा भिन्न बराबर आपका हो जाएगा x बटे वाई। एक्स का वैल्यू कितना निकाले हम 5 और वाई का वैल्यू 12, ये आपको क्या हो गया आंसर। तो तुरंत आपको 5 मार्क्स का ये सवाल आता है। अच्छा सर क्या ऐसा पूरा डिजिट आ जाएगा, यही आएगा से यही समीकरण निकलेगा? देखो समीकरण ऐसा टाइप का नहीं, लेकिन हो सके वो अंक चेंज कर सके, तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम नियम बताए हम ऐसे करते जाना, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, PDF इसका नहीं देने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने, उसको उतार उतार के बनाना, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक रेलगाड़ी है, कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है ना। कुछ दूरी क्या है, समान चाल, मतलब कि कोई दूरी चल रहा होगा 30, 40, 50, 60 जितना चल रहा होगा, समान चाल मतलब एक समान चाल से गाड़ी चला रहा है, 40 चला रहा है, 40 से 50 की स्पीड से 50 से चला रहा है। फिर कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक चाल कर दे, मतलब जितना चाल चला रहा था ना, कह रहे 10 किलोमीटर अगर स्पीड बढ़ा दे तो जो है जहाँ पहुँचने वाला था ना वहाँ जो है 2 घंटा पहले ये पहुँच जाते हैं, यानी 2 घंटा कम में लगता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, अगर 10 किलोमीटर घंटा घटा दे, 10 किलोमीटर घंटा घटा दे तो जहाँ पहुँचते, जो समय में पहुँचते उस समय से 3 घंटा कम पहुँचते, मतलब 3 घंटा ज़्यादा लगे था पहुँचने में। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी क्या कर रहा है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए दूरी तो वही जाना है, मान चलिए कि पटना से, मान चलिए कि हमारे भागलपुर से पटना गाड़ी जा रहा है, तो दूरी तो वही है, दूरी भागलपुर पटना अलग नहीं ना होगा, चाल बढ़ाएं कि चाल घटाएं, उससे क्या दूरी तो वही है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना कि लिख देते हैं, माना कि रेलगाड़ी की दूरी क्या, माना कि रेलगाड़ी की दूरी, सो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी x, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना, इतना ही चलागा। अब देखिए, अब हमको तो पता नहीं है ना गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है, तो वो चालू मान लाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं और लिख देते हैं, माना कि गाड़ी की चाल, नहीं रेलगाड़ी की चाल, माना गाड़ी की चाल, आप रेलगाड़ी लिख दीजिएगा, हमसे गाड़ी लिखा, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं v किलोमीटर प्रति घंटा, v मतलब वेलोसिटी, वेग मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो कोई एक मान लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किससे, प्रश्न से बात करेंगे, किससे चलेंगे, प्रश्न से बात करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ये सब तो हम अपना मन से किए हैं, ये सब हम अपना मन से किए हैं, अब लिखेंगे प्रश्न से। देखिए बनाने का तरीका यही होता है, वो सब देखता है प्रश्न से लिखे हैं कि नहीं लिखे, ऐसा नहीं डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं कर देना है, इसमें नंबर काट लेता है, ये सब बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रश्न से मतलब हम देखते हैं प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है। तो अब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चलती हो, मतलब चल कितना से रहा है, v से 10 अधिक से, तो मानते हैं कितना चलेगा, v प्लस 10 से चलेगा, v प्लस 10 से चलेगा। तो कह रहा है कि उसे जो है नियत समय से 2 घंटे कम लगते। मान लेते हैं कि भागलपुर से पटना जो है v के चाल से जा रहा था, मान लेते हैं उसे t समय लगा होगा, कितना समय, t समय लगा होगा, t मतलब टाइम, कोनो समय लगा होगा। अब कह रहा अगर 10 स्पीड बढ़ा देता ना तो उससे जो है 2 घंटा कम में लगता। तो बोल सकते हैं t समय से, तो यहाँ एक पॉइंट और लिख देते हैं, समय, नियत समय, इधर लिख देते हैं बात, नियत समय बराबर t, मतलब t समय लगा होगा नियत उसको जाने में। तो अब जो है v प्लस 10, ये क्या हो गया, नया चाल हो गया, तो नया चाल हो गया, नया चाल क्या हो गया, v प्लस 10, और नया समय क्या हो गया, अब देखिए एक से 2 घंटा कम लगता है, यानी बोल देंगे इससे 2 घंटा कम, यानी t लग रहा था पहले, अब t घटा 2, कहें कि 10 स्पीड बढ़ा कर चल रहा है, तो बोलिए दूरी बराबर क्या समय हो जाएगा, अच्छा समय बराबर क्या समय हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। बताइए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र होता है, समय क्या है, समय t-2 लग रहा है, तो देंगे t-2 बराबर दूरी क्या है, दूरी तो x से चलेगा, अब बटे चाल, चाल क्या है v प्लस 10, क्या है v प्लस 10 है, कोई दिक्कत नहीं इतना तक। अब चलिए फिर दूसरा बात करते हैं, फिर नया चाल, पुनः नया चाल, क्या लिखेंगे, पुनः नया चाल। अब क्या करें, अगर 10 कम कर दे, अगर स्पीड क्या कर दे, 10 कम कर दे, यदि 10 किलोमीटर धीमी चलती हो, मतलब कम चलता हो, तो क्या हो जाएगा, पहले v चल रहा था, तो अब कितना चलेगा, v घटा 10 चलेगा, तो समय क्या, नया समय फिर क्या हो जाएगा, फिर नया समय कितना लगेगा, कह रहा है अब स्पीड कम कर दिया, 20 चल रहा था, अब 10 कम चल रहा है, तो कह रहा है कि 3 घंटा अधिक लगेगा। तो t लगता था, तो t से क्या लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हम क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं,
क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं फिर सूत्र हम। तो समय बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, दूरी बटे चाल, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय कितना है, t+3 है, कितना है, t+3 है, और दूरी कितना है x, और चाल कितना है v-10 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो हो गया, दोनों कंडीशन हमने ले लिया। अगर मान के चलिए कि जो है नियत समय वाला हम लेते हैं, नियत समय से तो लेंगे, ऐसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे निकालते हैं हम समय बराबर नियत समय बराबर, नियत समय बराबर क्या हो जाएगा, समय नियत रे कुछ समय सूत्र वही ना होगा, दूरी बटे चाले होगा, ठीक है ना। अब देखिए नियत समय कितना है, नियत समय t है, तो t बराबर दूरी कितना है x और चाल कितना v, तो ये हो गया नियत समय, ये क्या हो गया, नियत समय हो गया। अब देखिए t का वैल्यू क्या है, x बटे v है, t का वैल्यू क्या है, x बटे v है, तो यही t का मान जो है, t का मान जो है इसमें भी रखेंगे एक बार इसमें भी रखेंगे, ठीक है, एक बार इसमें भी एक बार इसमें, तो इस t का मान जो है इसमें रखिए, इस t का मान यहाँ देखिए रखिए, तो t का मान रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, t का मान यहाँ रखेंगे तो t का मान क्या है, x बटे v है और घटा 2, अब बराबर क्या हो जाएगा, x बटे v+10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, ये -2 का -2 इधर रह जाएगा, इधर क्या है, x बटे v+10 है, ये प्लस x बटे v को उधर फेंकिए तो -x बटे v हो जाएगा ना। अब देखिए इधर -2 है, अब इधर x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 बार x है, तो x अगर कॉमन ले जाए तो क्या बचेगा, x यहाँ खत्म तो 1 बचेगा, तो 1 बटे v+10 घटा x खत्म 1 बचेगा, 1 बटे v हो जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं आपको है। अब जरा देखिए इसको क्या करते हैं हम, इसका ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर लिख देते हैं -2 बराबर x इंटू, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम तो पूरा यही जाएगा v+10 इंटू v, तो कर देते हैं v+10 इंटू v, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। v+10 में v+10 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ऊपर, तो देते हैं 1, ठीक है ना, 1 ही बचेगा ना, सॉरी ये बचेगा v, और v गुना 1 v बचेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये भी खत्म, बच गया क्या, v+10, क्या बच गया, v+10 बच गया, तो यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं v+10, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए -2 बराबर x करिए गुना v माइनस गुना v माइनस v और माइनस गुना +10, तो -10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बटे क्या है, करिए v गुना v स्क्वायर और प्लस v गुना 10 भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब करते हैं -2 बराबर x हाईवे क्या है, अब देखिए प्लस v माइनस v खत्म हो गया, तो क्या बचा है, इधर बचा अंदर -10 बचा, ठीक है ना। अब बटे क्या बचा, v स्क्वायर प्लस 10v, कोई दिक्कत नहीं आता आपको। देखिए -2 बराबर x गुना -10, तो -10x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस v स्क्वायर प्लस 10v हो जाएगा, ठीक है ना। कराते हैं 2 पंचे 10 हो गया, और ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो क्या बचा 5x, इधर नहीं तो कुछ 1 है तो गुना करिए, 5x गुना 1 5x, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 है इधर काट को, तो क्या बचेगा v स्क्वायर प्लस 10v हो गया, ठीक है ना। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इतना तक समझ आ गया आपको, अगर नहीं आएगा कहीं समझ पता आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ पर आप तो समझ नहीं आया, अच्छे से बता देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो नियम था, ये जो कहाँ गया, t बराबर भी x बटे v, ये किस में रखे थे, t का वैल्यू x बटे v कहाँ रखे थे, इस वाले में रखे थे, किस में रखे थे, इस वाले में रखे थे। अब यही चीज़ इस वाले में रखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें रखिए, तो रखिए यहाँ पर फिर से, तो t का वैल्यू क्या रखेंगे, x बटे v, तो रखते हैं x बटे v अब प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, x बटे v माइनस 10 हो जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं आपको है। चलिए अब इधर 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x बटे v माइनस 10, और इधर प्लस x बटे v, उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x बटे v हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं फटाक से 3, इसमें देखिए x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, x खत्म हो जाएगा, तो 1 बटे v माइनस 10 बचेगा, और यहाँ 1 बटे v बचेगा, कोई दिक्कत नहीं आता आपको। चलिए अब सेम यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, इसका भी x लघुत्तम क्या आ जाएगा, यही लघुत्तम आ जाएगा नीचे, v इंटू v माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है ना, बटे v माइनस 10 खत्म, बचा v गुना 1 v हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दीजिए, v खत्म, क्या बचा v माइनस 10 बच गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए तो 3 + 3 बराबर x करिए, v माइनस गुना v माइनस b और माइनस गुना -10, तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अब थोड़ा इनको हम क्या करते हैं, बटा करते हैं, क्या v गुना v स्क्वायर और v गुना -10, तो -10 भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए इधर, तो प्लस v माइनस b खत्म हो गया, तो 3 बराबर, तो x गुना +10, तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा ना। अब बटे क्या है, v स्क्वायर माइनस 10 भी है, अब बटे नहीं तो कुछ क्या है 1 है, ठीक है ना। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब थोड़ा हम इधर लेके चलते, थोड़ा सा लंबा सवाल आपका है, ठीक है ना। अब गुना करिए, क्या हो जाएगा 10x गुना x, तो हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा बराबर 3 गुना पूरे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू v स्क्वायर माइनस 10 भी। इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग, इधरों 2 से भाग देते हैं, इधरों 2 से भाग देते हैं, तो कटाइए 2 पंचे 10, तो क्या हो गया 5x बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 गुना v स्क्वायर, 3 v स्क्वायर माइनस 3 दही 30 भी बटे
2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब जरा देखिए, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन बस है और कुछ ज़्यादा सवाल में दम है नहीं, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए जरा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इसमें भी 5 अक्स है, इसमें भी 5 अक्स है, यानी बाएं साइड बराबर हो गया, तो दाएं साइड भी क्या होगा, बराबर। तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v² प्लस 10v बराबर, इसका ही बराबर कर दीजिए, 3v² माइनस 30v/2 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा करते हैं, करिए 2 गुना v², 2v² प्लस 2 20v बराबर ये पूरा हो जाएगा 3v² माइनस 30v हो जाएगा, ठीक है ना। करिए तो 2v² और 3v² को इधर कीजिए तो क्या हो जाएगा 3v²। अब देखिए तो इधर क्या है माइनस 30v और प्लस 20v को उधर फेंके तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका माइनस 20v हो जाएगा। 2v² में 3v² गया माइनस v² बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों जुटी जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50v हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस खत्म और एक भी खत्म, तो क्या हो गया v का मान 50 आ गया। अब v क्या है, देखिए v आपका ये निकल गया, मतलब v क्या सकते हैं, चाल, गाड़ी की चाल कितना निकल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल चुका है, ठीक है ना। अब इसमें पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है कि दूरी ज्ञात करें, क्या कह रहा है, दूरी ज्ञात करने आपको सवाल में कह रहा है, हाँ दूरी ज्ञात करने कह रहा है। तो अब किसी में भी आप मान रख दीजिए, तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में v का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में v का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये है तो 5x बराबर v² प्लस 10v, यही है ना। तो 5x बराबर v का मान 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 गुना v का मान 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5x बराबर 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500, क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और 50 नहीं 500 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कर लीजिए 5x बराबर क्या हो गया 2500 में 500 जोड़ेंगे कितना होगा 3000 आपका हो गया, ठीक है ना। तो कराइए 5 से कितना बार में 600 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर क्या था हमारा दूरी था रेलगाड़ी द्वारा तय करना, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कहीं पर थोड़ा सा लंबा लगा ये, लेकिन जो है आपको ये सवाल आता है एग्जाम में तो आपको इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब लास्ट सवाल एक है, उनको हम देख लेते हैं, फिर आप जा सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट का हम टाइम देते हैं, इसको ले लीजिए, मिटाते हैं इसको हम। तो एक सवाल और देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। देखा रहा है बिंदुओं A 5,2 B 4,7 और C -7,-4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। सर त्रिभुज बनाना जरूरी है क्या, जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो है सुविधा के लिए आप बना लीजिएगा, सवाल आपका गलती नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसको मान लेते हैं A, B और C। A का निर्देशांक कितना दिया है लिख देते हैं, A का दिया है 5,2, B का कितना दिया है 4,7, C का कितना दिया है -7,-4, ठीक है ना। आपको पता है कि ये आपका x1 ये y1, ठीक है ना, x2 y2 कोमा देते जाइएगा बीच में, और ये आपका x3 y3, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं सूत्र, क्या लिखेंगे डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, आपका है 1/2 x1 y2 घटा y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 घटा y2, यही इसका सूत्र होता है। मान रखेंगे आंसर आ जाएगा, मान रखिए 1/2 x1 देखिए कितना दिया है आपका 5 दिया है, ठीक है ना। y2 कितना दिया है, y2 देखिए y2 आपका y2 7 दिया है, 7 घटा y3 कितना दिया है, y3 देख सकते हैं y3 -4 दिया, ठीक है। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ x2 कितना दिया है, x2 आपका 4, ठीक है। y3 कितना दिया है, y3 आपका -4 दिया, कितना दिया है y3 आपका -4 दिया है, ठीक है ना। अब y1 कितना दिया, देखिए y1 कितना है, y1 देखिए 2 है, ठीक है ना। अब प्लस x3 कितना दिया है, x3 आपका ये दिया है -7, ठीक है ना। देखिए ये प्लस माइनस जाएगा तो डायरेक्ट लिख लीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं काटता वो, ठीक है, इतना वो समझ जाता है वो। फिर देखिए y1 कितना है, y1 आपका देख लीजिए y1 आपका 2 है, y2 कितना है, y2 आपका 7 है, पूरा मान बैठा दिए हैं। अब देख लेते हैं आंसर करके, 5 गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 7 4 11, ठीक है ना, प्लस 4। अब देखिए ये दोनों माइनस है तो जुटेगा, तो 4 2 6, अब गुना हो जाएगा -6, अब फिर ये माइनस है तो -7, अब 2 में 7 गया -5, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं 1/2, 5 गुना 11 55, 4 गुना -6 क्या हो जाएगा आपका -24, तो इसको प्लस को हटाइए दीजिए, अब माइनस गुना माइनस प्लस 7 5 35, ठीक है ना। कर दीजिए तो 1/2 55 में 24 का कितना हुआ, ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 31, क्या हो गया 31,
और 31 कितना हो गया, 31 आपका हो गया 66, कितना हो गया 66। तो कर दीजिए 1/2 गुना 66, तो 2 संगे 33, 2 33 66, तो आपका 33 वर्ग इकाई आंसर हो गया। इसको वर्ग इकाई आप लास्ट में लिखना है, नहीं तो आंसर नंबर काट लेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी क्लास हम आपको देते रहते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।